कॉफी। मैंने मांगी है तुमसे? नहीं, लेकिन आप ऑफिस से आके पीते हैं कॉफी तो मैंने सोचा बना दूं। ले लो, ले लो। कोई काम है? नहीं, हवा इतनी अच्छी चल रही है, इतना अच्छा मौसम है आज, तो मैंने सोचा मैं हवा खा लेती हूँ थोड़ी। ठीक है यार, तुम्हें बुरा लग रहा है तो नहीं खड़ी होती तुम्हारे साथ, चली जाती। कॉफी पी लेना। सॉरी। और जाओ, जाकर अपने काम करो। अपने काम मैं खुद कर सकता हूं। जाओ यहां से। अदनान, नेहा, तुम अदनान के कमरे में? क्यों? इसमें इतनी हैरानी की क्या? तो हमें आना चाहिए था आपके घर रिश्ते के लिए, लेकिन आप लोग आ गए। चलें, कोई बात नहीं, आना जाना तो ये लगा ही रहेगा। वैसे मेरी बेगम तो आपके घर आ चुकी हैं, बड़ी तारीफ करती हैं आपकी, आपके अखलाक की, आपकी बेटियों की। मैं हालांकि मिला नहीं हूँ। क्या नाम है आपकी बेटी का? डैड फजर। हाँ, फजर। फजर बहुत प्यारा नाम है। अब जाहिर है मेरे बेटे की पसंद। मेरा ख्याल है हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए।
बच्चे भी राजी हैं और फिर उनकी पढ़ाई भी तो बीच में रह रही है। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरा भी यही ख्याल है। काफ़ी समझदारी का मुजाहरा किया आपने। अकेली हैं आप, इनके फादर भी नहीं हैं और 2 जवान बेटियों का बोझ भी है आप पर। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं जल्द से जल्द अपनी बच्चियों के फ़र्ज से सुबुकदोश होना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बच्चियाँ मेरे ऊपर बोझ बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली मैं तो भूल ही गई थी कि आपकी तो एक बेटी जॉब भी करती है, बोझ कैसे हो सकती हैं? मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। देखिए, मैं मसरूफ़ रहता हूँ अपनी सियासत की वजह से और अपने कारोबार की वजह से। आपने भी अपनी बेटियों को बेहाना है और बीच में उनकी पढ़ाई भी रह रही है, तो हम यूँ करते हैं कि एक ही कंबाइंड हम फंक्शन कर लेते हैं, जिसमें आप अपने मेहमानों को बुला लें, हम अपने लोगों को बुला लेते हैं। हम ज्यादा शोर शराबा नहीं करेंगे, बिला वजह का बखेरा, बेजा असराफ का कायल नहीं हूं मैं, हालांकि इकलौता बेटा है मेरा। बात तो आपकी बिल्कुल बजा है। तो फिर अगले हफ्ते की तारीख रख लेते हैं। बेगम, अगले हफ्ते चांद की क्या तारीख होगी? इतनी जल्दी? हमें कुछ वक्त तो दें तैयारी का। अरे तैयारी किस बात की, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। आप सिर्फ यूं समझें कि आपकी बेटी अपने एक घर से दूसरे घर में जा रही है और बस। मोहब्बत है आपकी ये तो, मगर अगर मगर कुछ नहीं, आप बस अपनी बेटी को दुआएं दें और दुआओं से बढ़ के कोई तोहफा नहीं होता। और वैसे भी मैं जहेज को तो लानत ही समझता हूं। लेकिन हम कुछ तो तोहफे देना चाहेंगे एक दूसरे को खुशी के लिए। हाँ तो आप दीजिए तोहफा, दुआओं का तोहफा दीजिए, अपने भाई को भी दें। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। हम यूँ करते हैं कि अगले जुमे को हम निकाह कर देते हैं और सारे अच्छा नहीं लगता कि सारी जिम्मेदारी आपके ही ऊपर हो। हमें भी कुछ मौका दीजिए। अरे नहीं, देखिए मेरी कोई बेटी तो है नहीं, एक यही नामाकुल बेटा है। अब मेरी ये ख्वाहिश है, आप इसे यूँ समझें कि मैं आयान की शादी को यूँ महसूस करना चाहता हूँ कि जैसे मैं अपनी बेटी को रुखसत कर रहा हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अरे आप कुछ लीजिए ना प्लीज। जी। उनकी तो बात ही मत करो, उसकी मदर तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। हाँ लेकिन उसके फादर बहुत स्वीट थे। अरे बेटा बुरी बात है, अच्छी खातून है वो, क्यों खामखा इसका दिल बुरा कर रही हो उनसे? अम्मी छोड़ ही दें आप तो, अंदाज़ा है मुझे। आपको क्या लगता है मैंने उन्हें देखा नहीं है? और अयान की बातों से ना मुझे अच्छा खासा अंदाज़ा हो ही गया था। अच्छा रहने दो ये फजूल बात। अरे भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे होगा एक हफ्ते में। अम्मी आप परेशान मत हो, और वैसे भी ज्वेलरी, क्रॉकरी, कपड़े वगैरह तो सब रेडी हैं, बस फर्नीचर रहता है वो भी हो जाएगा। आप और फजर मिलके घर के काम संभाल लें और बाहर से जो भी सामान चाहिए वो मैं और फायदा जाके ले आएंगे। एक काम करते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ों की लिस्ट बना लेते हैं पहले। हाँ वही कर रही हूँ। अम्मी आप मुझे जहेज नहीं देंगी? अरे बेटा मैंने कोई कमी नहीं रखी, जो मैं समरा के लिए लेकर आई वही सब तुम्हारे लिए लाई हूँ। फजर की बच्ची तुम कितनी लालची हो, और वैसे भी तुम्हारी जहेज की जगह हम तुम्हें कैश दे देंगे।
और अम्मी ने अयान के फादर को बहुत फोर्स किया था जहेज के लिए, लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि उनको कोई सामान नहीं चाहिए। एंड आई डोंट थिंक तुम्हें उस घर में किसी भी चीज़ की कमी होगी, बट जो भी तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी प्रॉमिस तुम्हें ज़रूर मिलेंगी। चलो अब उठो, अपने सूटकेसेस निकालो और पैकिंग स्टार्ट करो। चलो चलो चलो। अच्छा ओके। तो ये भी इसके नखरे देखे आपने? अरे बेटा, लोग ही इतने हो रहे हैं। तुम अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो? नेहा से शादी का फैसला तुम्हारा जज्बाती फैसला था, और अब मुझे ये रिश्ता निभाना है, ये कहना चाह रही है ना? निभा तो रहा हूँ ये रिश्ता। हेलो नेहा, ये तुम ही हो ना? कहाँ हो यार तुम? यार वो मैं अमेरिका गई हुई थी, शामीर मिला था मुझे।